संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में लोगों का प्रदर्शन और मार्च खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अधिनियम के विरोध में लोगों ने भारत के अलग अलग राज्यों में विरोध मार्च निकाला, जहां उन्होंने सरकार से अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग रखी। इस मांग को मनवाने के लिए लोगों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पंजाब के मोहाली और तमिलनाडु के रामेश्वरम में विरोध मार्च निकाला। कोलकाता में लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरकर इस अधिनियम को निरस्त करने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी। विरोध कर रहे लोगों ने सरकार से संवैधानिक हक की भी बात सामने रखते हुए एक बड़े बैनर पर संवैधानिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता लिखकर सरकार से सवाल किए। जिस तरीके से पहले हिंदुस्तान में वक्फ चल रहा था, किसी भी धर्म को कोई बिना तकलीफ दिए हुए ये वक्फ का बोर्ड जो है हिंदुस्तान में अपनी देखरेख अपनी कब्रिस्तानों की, मस्जिदों की, मदरसों की कर रहा था, तो फिर जबरदस्ती इसको ये नया कानून लाकर इसमें ये नया तरमीम कर इसको मुसलमानों की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जा करने का काम हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये कानून हम लोग किसी भी तरीके से नहीं मानने वाले सर। जिस तरीके से जो कानून पास किया गया लोकसभा राज्यसभा में, ये गैर कानूनी तरीके से पार किया। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान के संविधान में जब मुसलमानों को यह अधिकार दिया कि आप अपने धर्म का पालन खुलेआम हिंदुस्तान में कर सकते हैं, अपनी निजी प्रॉपर्टी और अपने धार्मिक प्रॉपर्टी का भी संरक्षण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1995 और 2013 में जो कानून हिंदुस्तान की सरकार हम लोगों को बना की थी, उसके कानून के तहत वक्फ बोर्ड को हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है। तो फिर नया कानून लाकर उस कानून को तोड़कर, उस कानून को हटाकर क्यों हम लोगों के ऊपर ये जालिम हुकूमत मुसल्लत किए जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों मदरसों को क्यों कब्जा करने का काम किया जा रहा है। इस अधिनियम का विरोध प्रदर्शन कोलकाता से आगे बढ़ता हुआ पंजाब तक पहुंच गया है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोहाली की सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च निकाला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में नारेबाजी की। विरोध कर रहे लोगों के हाथों में बिल के खिलाफ हाथों में तख्ती और बैनर भी देखा गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राज्य में इस अधिनियम को लागू न किए जाने की मांग रखी और मुख्यमंत्री से इस बारे में अनुरोध किया। हमारा यही एक मकसद है कि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल हमारे को लागू किया है उसको तुरंत खारिज किया जाए। और हमारी पंजाब की गवर्नमेंट से हमारा निवेदन है भी इसको पंजाब में लागू होने से जैसे बाकी स्टेटों से आ रही है, हमें पता लगा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सामना कर लिया और झारखंड की मुख्यमंत्री जी ने सामना कर दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और माननीय भगवंत मान जी को हम कहते हैं, बेनती करते हैं भी यहाँ पर भी वो आप अपना कोई ऐसा यहाँ पे कोई भी अपना बना के कैबिनेट उठा के या कोई भी तरीके से इसको कानून को यहाँ लागू करने से रोका जाए। आज आप लोग ज्ञापन किसके नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब? माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके बाद क्या रणनीति होगी आगे की? इसके बाद देखो हमने आज अपना मेमोरेंडम दे दिया, बाकी हम ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, ठीक है, इसको रोका नहीं जाएगा, ये चलता रहेगा। एक बार हमें भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, उनका दिल काफी नरम है भी शायद वो अपना नरम रवैया हमारे प्रति रखे। वहीं तमिलनाडु में भी इस अधिनियम के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग रामेश्वरम की एक मस्जिद में इकट्ठा हुए और अधिनियम का विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काला झंडा लेकर पहुंचे और सरकार से इस अधिनियम को वापस लिए जाने की मांग रखी।